मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीवी स्टडी क्लासेस। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2। तो इससे पहले हमने अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और एक बेसिक क्वेश्चन हमने देखा था, जिसके अंदर आपको मैंने बताया था कि बेसिकली अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, फटाफट हम अगर उसको याद करें तो एक इक्वेशन है, मैथमेटिकल इक्वेशन है, जो हमें बताती है कि जो हमारी एसेट्स हैं वो किसके इक्वल है। एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब कैपिटल प्लस लायबिलिटी का मतलब क्या है कि कैपिटल मतलब वो पैसा जो ऑनर ने किस में इन्वेस्ट किया, बिजनेस में इन्वेस्ट किया, और लायबिलिटी मतलब वो पैसा जो आपने बाहर के लोगों से क्या किया है, उधार पर लिया है। तो ये जो टोटल पैसा बेसिकली जो ऑनर से लिया है और जो बाहर के लोगों से उधार पे लिया है, क्या इस पैसे को बिजनेस ने कहीं गिर दिया या कहीं कोई फॉरवर्ड हो गया या उसको एसेट्स में बनाया हुआ है, और क्या वो एसेट्स के इक्वल है या नहीं है, ये क्या शो करती है, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन शो करती है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन हमारे पास एक जर्नल ऐसी इक्वेशन है जो हमें ये बताती है कि बिजनेस कितने से शुरू हुआ और जो पैसा हमारे पास आया किससे, ऑनर ने जो पैसा हमें बिजनेस को इन्वेस्ट कर दिया, या हमने कोई अगर बाहर से बिजनेस से पैसा लिया, जैसे फॉर एग्जांपल कि ऑनर ने कितने पैसे लगाए बिजनेस के अंदर, 10 लाख, और बाहर से लोन ले लिया कितने का, 5 लाख का। तो टोटल बिजनेस के पास एसेट्स भी कितने की होनी चाहिए, 15 लाख की एसेट्स ही होनी चाहिए। अगर तो ये है तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है। बट अगर ये मान लो 14 लाख है या 14,50,000 है या 16 लाख है, तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्या है, गड़बड़ है। दैट इज व्हाट कॉल्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि वो इक्वेशन जो हमें ये बताती है कि जितना पैसा बिजनेस में लगाया गया है, क्या वो पैसा सही से लगा भी है, उतने की एसेट्स बनी भी है, या कहीं हमने क्या कर दी, उसको उस पैसे का मिसयूज कर दिया। तो इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी सीख ली थी और कुछ बेसिक बातों को भी सीखा था कि कैपिटल क्या होती है। तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है, आप जाकर उससे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। तो अब हम उसका थोड़ा सा एडवांस पार्ट देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन का, जिसमें एडवांस हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को और बनाते हैं हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन को। तो क्या है हमारे पास, पहली कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ₹2 लाख, मशीनरी 3 लाख और बिल्डिंग कितने की, 2 लाख। यानी कि ऑनर ने बिजनेस को स्टार्ट किया है। देखो ऑनर, हमने जब भी अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है या अकाउंट्स करना है, तो एक मैंने बताया था कि एक अजम्पशन लेनी ही लेनी है, क्या, ऑनर एंड उसका बिजनेस जो है वो क्या है, अलग अलग है। ओनर का काम सिर्फ क्या है, पैसा देना, ये चीजों को बिजनेस में देना, और वो चला जाता है। उसके बाद बिजनेस को चलाने का काम किसका है, उसकी मैनेजमेंट का काम है। ठीक है ना। तो ऑनर और बिजनेस दोनों क्या है, अलग अलग हैं। इसलिए जो भी पैसा ऑनर बिजनेस को देता है, एक तो उसका नाम क्या होता है, कैपिटल, और दूसरा बिजनेस के लिए वो एक तरीके से क्या है, लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी, इंटरनल लायबिलिटी। यानी कि बिजनेस के सिर के ऊपर ये जो पैसा है ये क्या है, ऑनर का पैसा बोझ है। बोझ कैसे, क्योंकि उनको इस पैसे को ऑनर को वापस करना है विद इंटरेस्ट, या उसको बढ़ाकर वापस करना है। ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट कॉल्ड कैपिटल। कैपिटल मींस वो पैसा जो ऑनर ने बिजनेस में लगा रखा है। और उस पैसे का बिजनेस कैसे सही इस्तेमाल करता है, कैसे उससे बिजनेस शुरू किया जाता है, कैसे एसेट्स परचेज करी जाती हैं, वो हम देखेंगे किसके अंदर, अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर। उसकी अकाउंटिंग इक्वेशन हम क्या करते हैं, प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं। तो चलो अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते हैं हम अपनी। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसेट्स, और यहां पर हमारे पास क्या होती है, कैपिटल प्लस लायबिलिटी। चलो तो सबसे पहली, और यहां पर हम लिखते हैं ट्रांजैक्शंस, अपनी ट्रांजैक्शन को। तो सबसे पहली हमारे पास क्या है, बिजनेस स्टार्टेड विद, तो आप यहां पर लिख सकते हो बिजनेस स्टार्टेड विद कैपिटल, मशीनरी एंड बिल्डिंग। तो देखो क्या हुआ, कितना पैसा ऑनर ने बिजनेस, अच्छा जरूरी नहीं है कि कैपिटल सिर्फ कैश में हो, ऑनर मशीनरी और बिल्डिंग भी खुद भी देख सकता है खरीद कर। ठीक है ना। तो अल्टीमेटली ऑनर ने बिजनेस को कितना पैसा या कितने की एसेट्स दी, ऑनर ने दी बिजनेस को टोटल 7 लाख रुपए की कैपिटल। कैसे, अच्छा कैसे दी, कैपिटल के अंदर 2 लाख का क्या दिया, कैश दिया, 3 लाख की क्या दी, मशीनरी दी, एंड बिल्डिंग कितने की दी, बिल्डिंग दी 2 लाख रुपए की। तो हो गया ना, एसेट्स इज इक्वल टू
कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। उसके बाद हम साथ के साथ क्या लिखते थे, बैलेंसेस लिखते थे कि कितने बैलेंसेस है हमारे पास, 3, और ये कितना है 2 लाख, और ये कितना है हमारे पास 7 लाख। तो हमारी मतलब जितना पैसा ऑनर ने हमें दिया था वो हमने सारा एसेट्स के रूप में अपने बिजनेस में लगा दिया। हमने मतलब किसने, मैनेजमेंट। और ऑनर का काम अब खत्म हो गया, ऑनर अब चला गया, तो अभी बिजनेस का मैनेजमेंट का काम शुरू हो गया। तो मैनेजमेंट ने क्या किया, मैनेजमेंट ने गुड्स क्या किए, परचेज किए, कितने के, 3 लाख के, और 50% अमाउंट पेड इन कैश। यानी कि बिजनेस क्या किया, ऑनर ने, सॉरी मैनेजमेंट ने 3 लाख रुपए का सामान खरीदा, बट क्या सारा का सारा पैसा कैश में दिया? तो सोच के देखो, सबसे पहले आपके पास क्या आया, 3 लाख रुपए का क्या आया, स्टॉक आया। ठीक है ना, गुड्स परचेज, आप गुड्स भी लिख सकते हो, आप स्टॉक भी लिख सकते हो। ठीक है ना, कि आपके पास 3 लाख का क्या आया, स्टॉक आया। बट कैश कितना गया, क्या 3 लाख कैश गया? नहीं, 50% ही पेमेंट कैश में करिए, तो कैश तो कितना गया, 1,50,000 कैश गया। और तो 3 लाख का सामान आ गया हमारे पास, ठीक है ना, 1.5 लाख का कैश चला गया, तो 1.5 लाख कहां गया, तो 1.5 लाख बेसिकली हमने क्या कर दिया, उधार कर दिया, यानी कि क्रेडिट कर दिया। तो हमारी क्या बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई, जिसको क्या बोलते हैं, उस लायबिलिटी का क्या नाम देंगे हम, क्रेडिटर्स। क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिटर्स। कितने के क्रेडिटर्स बढ़ गए हमारे, 1,50,000 की। 3 लाख का सामान आया जिसमें से 1,50,000 कैश में से चले गए, एंड 1,50,000 के क्रेडिटर्स इंक्रीज कर गए। तो कैश कितना बचा हमारे पास, 50,000 का। क्या मशीनरी में कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। क्या बिल्डिंग में कुछ हुआ था, नहीं हुआ था। तो मशीनरी तो 3 लाख की ही रही, बिल्डिंग कितने की रही, 2 लाख की रही, और स्टॉक कितने का हो गया, 3 लाख का। और कैपिटल कितनी थी हमारे पास, 7 लाख की, और क्रेडिटर्स कितने के थे, 1,50,000 की। तो देखो 7 लाख रुपया बिजनेस को ऑनर ने दे रखा था, 1.5 लाख बाहर से लिया था, तो टोटल 8,50,000 बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे थे। तो क्या इतने थे भी या नहीं थे, तो चेक कर लेते हैं। 3, 2, 5, 7, 7,50,000। चलो अच्छा, नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है कि गुड कॉस्ट प्राइस 80,000, सोल्ड एट रुपीज 1 लाख, एंड रिसीव्ड चेक। क्या रिसीव किया है, चेक रिसीव किया है। मतलब कि 80,000 रुपए का सामान हमने कितने में बेच दिया, 1 लाख में बेच दिया, और हमें पैसा क्या मिला, हमें चेक के रूप में क्या मिला, पैसा मिला। क्या कैश आया, नहीं, हमारे बैंक में पैसा बढ़ गया। तो बेसिकली हुआ क्या होगा, सामान गया, सामान कितने का गया, 80,000 का सामान चला गया। अच्छा, 80,000 का स्टॉक चला गया, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितनी थी स्टॉक की, 80,000, तो 80,000 का सामान बिका। अच्छा, कितने में बिका, कितना पैसा आया हमारे पास, 1 लाख आया। तो बेसिकली फायदा हुआ कि नुकसान हुआ, 80,000 की चीज 1 लाख में बेच दी, तो 20,000 का क्या हुआ, फायदा। और फायदा किसका, फायदा ऑनर का। तो हमने बेसिकली ऑनर की कैपिटल क्या कर दी, बढ़ा दी, कितने से, 20,000 से। क्योंकि जो भी बिजनेस को प्रॉफिट होगा वो उससे हम क्या कर देंगे, कैपिटल बढ़ा देंगे, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेस मेनली किसके लिए काम कर रहा है, ऑनर के लिए काम कर रहे हैं ना, ताकि ऑनर की कैपिटल को क्या कर सके, बढ़ा सके। तो उन्होंने बोला 80 की चीज लाख में बेची, तो 20 का फायदा, फायदा किसका, ऑनर का। अच्छा, तो क्या आया हमारे पास, क्या बढ़ गया बिजनेस का, बैंक बढ़ गया। क्या कैश में कोई दिक्कत हुई, नहीं। मशीनरी में कुछ हुआ, नहीं हुआ। बिल्डिंग में कुछ हुआ, नहीं हुआ। क्या क्रेडिटर्स कम हुए, नहीं हुए। चलो, तो क्या बैलेंस बचा हमारे पास, और इधर हम ट्रांजैक्शन में क्या लिखेंगे कि गुड्स सोल्ड एट रुपीज 1 लाख, 20,000 प्रॉफिट, वो आप जो मर्जी लिख सकते हो। ठीक है ना, वो अपनी इक्वेशन आपने अपने हिसाब से बनानी है। तो 50,000, ये कितना आ गया, 3 लाख, ये कितना आ गया हमारे पास, 2 लाख, ये कितना आ गया हमारे पास, 2,20,000, ये कितना आ गया, 1 लाख, और ये कितना आ गया, 7,20,000 प्लस 1,50,000। तो आप चेक कर सकते हैं बैलेंस हमारा क्या कर गया, मैच कर गया। चलो, तो इसी चीजों को मैं आगे से शुरू करते हैं हम यहाँ पर, एक बार इसको उधर से ही कंटिन्यू करेंगे। तो ये क्या था हमारे पास, इधर क्या थी, कैपिटल थी, और इधर हमारे पास बेसिकली क्या थी, लायबिलिटी थी। ठीक है ना, और ये हमारे पास क्या थी, एसेट्स थी। तो कौन सी एसेट्स थी हमारे पास, कैश था, मशीनरी थी, बिल्डिंग थी, और क्या था, स्टॉक था, और क्या था हमारे पास, बैंक था। ठीक है ना। चलो, तो अब इनके बैलेंसेस देखें हम। तो बैलेंसेस कितने थे हमारे पास, 50,000 कैश का बैलेंस था, 3 लाख मशीनरी का बैलेंस था। तो 50,000 किसका बैलेंस था हमारे पास, कैश का। 3 लाख किसका बैलेंस था हमारे पास, मशीनरी का। बिल्डिंग का कितना बैलेंस था हमारे पास, 2 लाख।
2,20,000 स्टॉक का और 1,00,000 बैंक का। तो 2,00,000 हमारे पास किसका बैलेंस था? बिल्डिंग का। 2,20,000 हमारे पास स्टॉक का बैलेंस था और 1,00,000 हमारे पास बैंक का बैलेंस था। और कैपिटल कितनी थी? 7,20,000 एंड लाइबिलिटी मतलब क्रेडिटर्स कितने के थे? 1,50,000। चलो यहां पर ये ट्रांजेक्शन वाला मैंने छोटा सा बना दिया। चलो तो अब देखते हैं अगली हमारे पास क्या थी। तो आगे हमारे पास क्या था? रेंट रिसीव्ड 10,000, यानी कि रेंट मिला है। कितने का रेंट मिला है? 10,000 का। तो 10,000 का रेंट मिला है तो एक तो कैश क्या हो गया? 10,000 से बढ़ गया। क्या मशीनरी में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। बिल्डिंग में पड़ा? नहीं पड़ा। स्टॉक में पड़ा? नहीं पड़ा। बैंक में? नहीं। और 10,000 रुपए क्या बढ़ गई? हमारी कैपिटल। क्यों बढ़ गई? देखो रेंट रिसीव था तो क्या थी आपकी? या कोई एसेट थी या इनकम थी? इनकम थी। तो इनकम थी मतलब किसकी कैपिटल बढ़ा देंगे? ऑनर की कैपिटल को, क्योंकि उसका कोई सेपरेट कॉलम तो बनाएंगे नहीं। और क्रेडिटर में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो क्या लिख देंगे इसको? इनको लिख देंगे बेसिकली कैश कितना हो गया? 60,000 का। मशीनरी कितने की होगी? 3,00,000 की। बिल्डिंग कितने की होगी? 2,00,000 की। स्टॉक कितने का हो गया? 2,20,000 का। और बैंक कितने का हो गया? 1,00,000 रुपए का। तो कैपिटल कितने की होगी? 7,30,000 और लायबिलिटी कितने की होगी? 1,50,000। चलो उसके बाद हमारे पास क्या है कि ओनर सोल्ड हिज पर्सनल कार, कि ओनर ने अपनी पर्सनल कार बेच दी और सारा पैसा बिजनेस के बैंक में जमा कर दिया। यानी कि हुआ क्या कि ओनर अगर अपनी पर्सनल कार बेच के अपने ही अकाउंट में जमा करता है ना, बट ओनर ने क्या किया? बिजनेस के अकाउंट में जमा कर दिया। यानी कि एक तरीके से और कैपिटल इन्वेस्ट करिए, तो इसको बोलते हैं एडिशनल कैपिटल। तो 2,00,000 से हमारी क्या बढ़ जाएगी? कैपिटल बढ़ जाएगी, बिकॉज ऑनर ने 2,00,000 रुपए की और कैपिटल बढ़ा दी और पैसा लगा दिया। और 2,00,000 से क्या बढ़ गया? बैंक भी बढ़ गया। तो कैश में फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। चलो अब हमारे पास क्या हो गया कि 60,000 रुपीज, इसके आगे 3,00,000 हमारे पास मशीनरी का आ गया, 2,00,000 हमारे पास किसका आ गया? बिल्डिंग का आ गया, 2,30,000 हमारे पास किसका आ गया? स्टॉक का आ गया, 3,00,000 किसका आ गया? बैंक का आ गया। और ये कितना आ गया? 9,30,000 और ये कितना आ गया? 1,50,000 आ गया। चलो उसके बाद हम एंट्री देखें कि मशीनरी जो थी वो डेप्रीशिएट हो गई। कितने परसेंट? 10%। मतलब मशीनरी की वैल्यू क्या हो गई? 10% से कम हो गई। यानी कि वैल्यू बढ़ी कि कम हुई? कम हुई 10%। तो 3,00,000 का 10% कितना हुआ? 30,000। और दूसरा फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? फायदा कि नुकसान? नुकसान हुआ। कितने का? 30,000 रुपीज का नुकसान हुआ। ठीक है, तो अगर फायदे सारे ऑनर को दे रहे हैं तो नुकसान भी तो ऑनर की कैपिटल से ही निकालेंगे। चलो हमारे पास क्या बैलेंसेस बचे? देखो बैलेंस आपको हर बार करने हैं ताकि आपको, और हर बैलेंस में आपको ये चेक कर लेना है कि आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर रही है या नहीं कर रही। तो जहां पर मैच नहीं कर रही होगी मतलब कोई ना कोई गड़बड़ हो रखी है। कितना आ गया? 1,50,000। चलो नेक्स्ट हमारे पास क्या था कि 1/3 ऑफ मशीनरी डिस्ट्रॉयड बाय फायर, यानी कि आधी मशीनरी, 1/3 मशीनरी को क्या लगी? आग लग। आग लगने का मतलब क्या है? फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ। कितने की? 1/3। तो 2,70,000 का 1/3 कितना हुआ? 90,000। तो 90,000 की मशीनरी गई और फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? ये भी नुकसान हुआ। और ये नुकसान भी किसकी कैपिटल से कम करेंगे? ऑनर की, बिकॉज उसने ही दी थी। सारा पैसा ऑनर से ही निकालेंगे ना, क्योंकि क्या हुआ? लॉस हुआ। तो यहाँ पर क्या आ गया? 60,000। ये कितना रह गया? 180। ये कितना रह गया? 2,00,000। ये कितना रह गया? 2,20,000। और ये कितना रह गया? 3,00,000। और ये हमारे पास कितना आ गया? 8,10,000। और ये कितना आ गया? 1,50,000। चलो नेक्स्ट एंट्री हमारे पास क्या है कि इनकम टैक्स जो था वो कितने का था? 10,000 का था। देखो अब एक चीज याद रखनी है, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स किसके ऊपर लगता है? पहली बात तो इनकम टैक्स तो ऑनर के ऊपर लगेगा ना, उसका पर्सनल खर्चा है। बिजनेस के ऊपर क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो इनकम टैक्स इज अ ड्राइंग्स फॉर बिजनेस। यस, ड्राइंग्स मतलब क्या होते हैं? वो पैसा जो ऑनर अपने पर्सनल यूज के लिए है। तो इनकम टैक्स पे किया गया है तो वो पर्सनल यूज के लिए पे किया गया है, तो इट इज द ड्राइंग। देखो दो चीजें ड्राइंग्स होती है हमारे पास। एक तो होता है हमारे पास ड्राइंग्स टैक्स, एक ये ड्राइंग्स होती है, एक होती है एलआईसी का प्रीमियम, लाइफ इंश्योरेंस। क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस भी किसका होगा? ऑनर का होगा, बिजनेस का नहीं होगा। बिजनेस का सिर्फ इंश्योरेंस होगा।
तो लाइफ इंश्योरेंस एंड इनकम टैक्स दे बोथ आर ड्रॉइंग्स। तो ये कितने का पे किया? 10,000 का। तो 10,000 हमने किस में से माइनस कर दिए? कैश में से, और 10,000 ऑनर की कैपिटल में से माइनस कर दिए, क्योंकि उसने पैसा वो क्या कर लिया? निकलवा लिया। तो अगर उसने ऑनर के पर्सनल यूज के लिए था तो उसकी कैपिटल क्या कर दी? कम। क्यों? क्योंकि आप बोलेंगे कि भाई आपने ये पैसा अपने पर्सनल यूज के लिए क्या किया है? निकलवाया है। चलो कितना आ गया? 50,000, 1,80,000, 2 लाख, 2,20,000 एंड 3 लाख। तो आप चेक कर सकते हो आपका बैलेंस क्या कर जाएगा? मैच कर जाएगा। देख लो 3 लाख, 5,20,000, 7 लाख, 9,50,000। तो इधर भी कितना आ गया? 9,50,000। तो ये थी आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2 का एक थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन। इसके बाद हम एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन देखते हैं। चलो, तो इसके बाद हमारे पास एक और एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन कि बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो फिर वही क्या करेंगे? उसी हिसाब से अपनी अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। तो यहां पर क्या लिखते थे? बेसिक्स वो लिखते थे। और यहां पर मैं अब क्या डाल लेता हूं? यहां पर हम बना लेते हैं अपनी कैपिटल, और यहां पर क्या लिख लेते हैं? लायबिलिटी। और ये हमारे पास सारी क्या है? एसेट्स हैं। चलो, तो देखो सबसे पहले क्या है? बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। तो क्या आ गया? कैश आया कितने का? 5 लाख का। और साथ ही साथ क्या बढ़ गई? हमारी कैपिटल भी बढ़ गई। कितने से? 5 लाख से। क्या लायबिलिटी पे फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। ये फर्स्ट ट्रांजैक्शन होगी हमारी। तो कितना आ गया? 5 लाख आ गया। और ये भी कितना आ गया? 5 लाख आ गया। चलो नेक्स्ट क्या था हमारे पास? टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक। बैंक से क्या लिया? लोन लिया। कितने का? 2 लाख का। तो 2 लाख का बैंक से क्या लिया है? लोन लिया है। तो 2 लाख का अगर बैंक से लोन लिया है तो याद रखना बैंक लोन किस में देगा? बैंक में ही देगा ना। तो 2 लाख तो हमारे बैंक अकाउंट में बढ़ गए, ठीक है ना। तो 2 लाख तो इसको बेसिकली नीचे लिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि वो बैलेंसेस थे। 2 लाख बैंक अकाउंट में बढ़ गए। क्या कैपिटल में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। 2 लाख की क्या बढ़ गई? लायबिलिटी बढ़ गई, क्योंकि ये एक्सटर्नल लायबिलिटी थी। और क्या नाम देंगे इसको? बैंक लोन का नाम देंगे। चलो, तो कितना हो गया मेरे पास? 5 लाख कैश, 2 लाख का बैंक में पैसा आ गया क्योंकि बैंक से लोन लिया है, और 5 लाख की कैपिटल, और 2 लाख की आउटसाइडर कैपिटल। सैलरी पेड। कितनी सैलरी पे करी है? 20,000। तो क्या कम होगा? एक तो कैश कम हो गया हमारा, और दूसरा क्या कम होगी? कैपिटल, क्योंकि नुकसान हुआ है। सैलरी एक्सपेंसेस है, तो अगर प्रॉफिट पार्टनर कैपिटल में ऐड करेंगे तो सारे एक्सपेंसेस भी तो उसी में से निकालेंगे, क्योंकि प्रॉफिट हम तो प्रॉफिट बेसिकली क्या करते थे? खर्चे माइनस करके देते थे। बट हम अगर हम डायरेक्टली सारा का सारा प्रॉफिट क्या करते? कैपिटल में ऐड करते, तो सारे खर्चे इसी में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 4,80,000, ये कितना हो गया? 2 लाख, ये कितना हो गया हमारे पास? 4,80,000, और ये कितना हो गया? 2 लाख। चलो नेक्स्ट है हमारे पास सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना, इन वर्ड्स को ध्यान में रखना। तो क्या वर्ड है हमारे पास? सैलरी आउटस्टैंडिंग। देखो सैलरी आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि सैलरी हो गई, मतलब एक व्यक्ति था, मान लो आपकी शॉप के ऊपर या बिजनेस के अंदर एक व्यक्ति काम कर रहा था, एक अकाउंटेंट काम कर रहा था, उसकी सैलरी कितनी थी? 30,000 थी। और वो क्या है? आउटस्टैंडिंग है, मतलब उसने काम कर दिया बट अभी तक उसको पेमेंट नहीं करी, यानी कि उसका पैसा भी क्या है? ड्यू है। तो हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि सैलरी ड्यू बट नॉट पेड, यानी कि अभी क्या है? वो आउटस्टैंडिंग है। क्या है? आउटस्टैंडिंग है। तो क्या उसने काम कर दिया कि नहीं कर दिया? काम तो कर दिया, बट क्या अभी तक पेमेंट करी है? नहीं करी है। तो एक तरीके से बिजनेस के सिर के ऊपर क्या है? बोझ है, ठीक है ना। अच्छा, इसको समझने से पहले ना एक कॉन्सेप्ट हमें फॉलो करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड एक्रियूल कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट? एक्रियूल कॉन्सेप्ट। अब एक्रियूल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एक्रियूल कॉन्सेप्ट बोलता है कि आप सभी एक्सपेंसेस और सभी इनकम को रिकॉर्ड करोगे जो इस साल की होंगी। मतलब इस साल जो भी आपका खर्चा हुआ है, आप उसको अपना खर्चा दिखाओगे। अगर आपको कोई इनकम हुई है, आप उसको अपनी इनकम दिखाओगे। ये चीज मैटर नहीं करती चाहे आपने पैसा
मिला है चाहे पैसा नहीं मिलता, मतलब कैश मैटर नहीं करेगा। अगर खर्चा इस साल का है तो आप उसको अपने एक्सपेंस दिखाओगे और उसको अपने प्रॉफिट से माइनस करोगे। डजंट मैटर कैश मिला है या नहीं मिला। कौन सा कंसेप्ट बोलता है? ये बोलता है एक्रूअल कंसेप्ट। तो अकाउंटिंग बेसिकली एक्रूअल कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। तो दो चीजें याद रखनी है, एक तो ओनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और दूसरा अकाउंटिंग के अंदर कौन सा कंसेप्ट फॉलो किया जाता है, एक्रूअल। एक्रूअल मतलब कि सभी एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करेंगे अगर वो इस साल की है, मतलब प्रॉफिट में से माइनस करेंगे। कैश पे किया है नहीं किया है इससे मैटर नहीं करता, क्योंकि हम एक्रूअल बेसिस फॉलो करते हैं। तो इसमें भी देखो, सैलरी ड्यू बट नॉट पेड या आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या है कि अकाउंटेंट ने काम तो कर दिया बट क्या अभी उसकी पेमेंट करी, नहीं करी। तो क्या हमारा एक्सपेंस इस साल का हो गया कि नहीं हो गया? बिजनेस के लिए तो एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस हो गया तो कैपिटल से माइनस करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे, बिकॉज खर्चा हो गया। खर्चा हो गया तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलता है, प्रॉफिट से माइनस कर दो। तो प्रॉफिट मतलब कैपिटल से माइनस करेंगे ना, प्रॉफिट तो है नहीं तो कैपिटल से ही निकालना पड़ेगा। और क्या कैश कम हुआ? नहीं, कैश तो कम नहीं होगा क्योंकि पैसा ना आया ना गया। क्या बैंक में कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। तो सिर के ऊपर अल्टीमेटली क्या बढ़ गया? बोझ बढ़ गया। कितने का बोझ बढ़ गया? 30,000 का बोझ बढ़ गया। और उसको क्या लिखूंगा मैं? उसको लिखूंगा सैलरी आउटस्टैंडिंग। क्या लिखेंगे उसको? सैलरी आउटस्टैंडिंग। तो क्या लिखूंगा मैं यहां पर? 4,80,000 प्लस 2 लाख, और इधर मैं क्या लिखूंगा? 4,50,000 प्लस 2,30,000। तो 2 लाख किसका? बैंक लोन का, और 30,000 किसका? आउटस्टैंडिंग सैलरी। देखो 30 मैंने इसमें से क्यों माइनस किया? क्योंकि इस साल का खर्चा था, और एक्रूअल कॉन्सेप्ट हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो अकाउंटिंग क्या बोलती है कि अगर इस साल का खर्चा है या इस साल की इनकम है तो उसको आप कैपिटल में प्लस और माइनस या प्रॉफिट में प्लस और माइनस करोगे। डजंट मैटर कैश आया या नहीं है, तो माइनस किया बट कैश आया नहीं, सिर पे क्या बढ़ गया? बोझ। तो लाइबिलिटी बढ़ गई, तो दैट इज कॉल्ड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। चलो नेक्स्ट देखते हैं हम। रेंट पेड इन एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर 40,000, यानी कि हमने अगले साल का एडवांस में रेंट पे कर दिया। तो कैश आया कि गया? कैश तो गया। तो मेरे को बताओ क्या इस साल का खर्चा था? नहीं। क्या रेंट इस साल का था या अगले साल का था? अगले साल का था। तो इस साल का खर्चा तो है नहीं। अगर इस साल का खर्चा नहीं है तो इस साल के प्रॉफिट में भी माइनस नहीं करेंगे। और क्या कोई सिर पे बोझ बढ़ा? नहीं बढ़ा। तो देखो हुआ क्या, एक तो हमारा कैश कम हो गया, और दूसरा अगले साल के लिए हमने पहले ही रेंट पे कर दिया। तो एक तरीके से हमारी क्या बढ़ गई? एसेट बढ़ गई। और उस एसेट का क्या नाम लिखेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस या प्रीपेड रेंट। एसेट क्यों बढ़ गई? बिकॉज हमने पहले ही अगले साल के लिए वो चीज गिरवी रख ली। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, क्या ये इस साल का खर्चा था? नहीं था, ये था अगले साल का एक्सपेंस। तो क्या इसको कैपिटल से माइनस करेंगे? नहीं करेंगे। और हमारे लिए बोझ था? नहीं, हमारी तो एसेट बन गई, क्योंकि पहले ही हमने एक चीज को पहले ही किराए पर उसका एडवांस में दे दिया हुआ है, तो अब वो चीज हमें मिलेगी ही मिलेगी, तो वो हमारी एसेट होगी। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रीपेड एक्सपेंस। तो पहले की चीज क्या थी? सैलरी आउटस्टैंडिंग। दूसरी क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस। अच्छा, थर्ड हमारे पास क्या है? कमीशन अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। मतलब कमीशन कमा तो ली बट मिली नहीं। मतलब क्या इस साल की इनकम है कि नहीं है? यस है। कमीशन अर्नड कर ली, कमा ली, तो इस साल की इनकम है, मतलब प्रॉफिट में प्लस होगी कि नहीं होगी? यस डेफिनेटली प्लस होगी। बट क्या हमें मिली? नहीं मिली। तो मिली नहीं है तो कैश में कुछ हुआ? नहीं हुआ। बैंक में कुछ हुआ? नहीं हुआ। प्रीपेड में कुछ हुआ? नहीं हुआ। अच्छा, मिली नहीं है, क्या हमारे सिर के ऊपर कोई बोझ है? नहीं, बोझ नहीं है। बोझ दूसरे व्यक्ति के ऊपर है जिसने हमें दिया नहीं है। हाँ, हमारे को डर हो सकता है, और डर को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो बेसिकली कमीशन अर्न कमा ली पर मिली नहीं, तो मतलब हमारे लिए एक तरीके से क्या है? डेटर है, एसेट है, क्योंकि हमने पैसा अब लेना है। तो इसको बोलते हैं हम एक्रूड इनकम, या एक्रूड इनकम का नाम दे रखा है तो एक्रूड कमीशन। कितना? 20,000। तो हमारी क्या बन गई? एसेट बन गई। क्यों? कि एक 20,000 हमारी इनकम थी तो मैंने कैपिटल में प्लस कर दिया, और दूसरा मेरे को अभी ये पैसा मिलना है। कमाई हो गई, बस पैसा नहीं मिला, तो मिलना है तो मेरी एसेट है, लाइक अ डेट। तो 4,40,000 ये हो गया, 2 लाख ये हो गया, 40 ये हो गया हमारे पास, 20,000 ये हो गया हमारे पास, और ये कितना हो गया? 4,70,000 एंड 2,30,000। चलो, तो नेक्स्ट देखते हैं हम, हमारे पास क्या है? कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन हमें मिल चुकी है। कैसे मिल चुकी है? एडवांस के अंदर हमें क्या मिल गई है? कमीशन मिल गई है। किसके अंदर मिल गई है? एडवांस के अंदर। यानी कि क्या हुआ होगा? देखो, कमीशन एडवांस में मिली है, क्या हमने काम किया?
काम तो नहीं किया ना, हमें किसी ने पहले ही आके बोल दिया कि सर ये पैसे पकड़ लो और आपने मेरे घर पे काम करना है, काम हमने किया नहीं है। तो अगर काम हुआ ही नहीं है तो इस साल की तो इनकम है ही नहीं वो, क्योंकि अभी हमने काम किया ही नहीं है, ठीक है ना। तो इस साल की इनकम नहीं है तो क्या कैपिटल में प्लस होगी। चलो इसको अगले पेज पे हम इसके दोबारा उतारते हैं इन चीजों को। तो ये कितना हो गया, कैश प्लस बैंक प्लस प्रीपेड क्या था, रेंट, और प्लस क्या था हमारे पास, एक्रूड कमीशन, और इधर हमारे पास क्या था, कैपिटल था, और इधर हमारे पास क्या थी, लाइबिलिटी थी। तो क्या बैलेंसेस थे इनके, 4,40,000, 2,00,000, कितना था 4,40,000, और कितना था 2,00,000 था, और ये कितना था 40,000 था, और ये कितना था 20,000 था। और आप देखेंगे वो कितना था 4,70,000 एंड 2,30,000, तो 4,70,000 एंड 2,30,000। चलो तो अब क्या बोला क्वेश्चन ने कि कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब पैसा मिल चुका है बट क्या काम हुआ नहीं। तो काम तो इस साल नहीं हुआ, काम तो बाद में करेंगे। तो अगर काम नहीं हुआ तो क्या इस साल की इनकम है, नहीं है। तो देखो कैसा पैसा तो आपको मिल गया, क्या आपके सिर के ऊपर कोई एसेट है, नहीं, आपके सिर के ऊपर है बोझ। क्यों बोझ है, क्योंकि आपके पास पैसा किसी ने दे दिया बट अभी तक आपने उसका काम नहीं किया, तो आपके सिर के ऊपर एक तरीके से लायबिलिटी, आपको टेंशन है। आपको मतलब किसको, बिजनेस को। और इसका क्या नाम होता है, इसका नाम होता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कितना, 40,000। तो ये थी बेसिकली हमारे पास वो 4 एंट्रीज जो हमें मुश्किल लगती हैं। तो एक चीज को याद रखना है कि हम किस कंसेप्ट को फॉलो करते हैं, हम फॉलो करते हैं एक्रूअल कंसेप्ट। तो एक्रूअल कंसेप्ट क्या बोलते हैं कि अगर इस साल का खर्चा है, अगर इस साल हमने काम कर दिया या इस साल उस दूसरे व्यक्ति ने काम कर दिया, तो हम उसको एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे ही करेंगे, डजेंट मैटर पेमेंट मिली है या नहीं मिली। अगर इस साल का खर्चा या इस साल की इनकम है तो रिकॉर्ड करेंगे, कैश से कोई लेना देना नहीं। अच्छा अगला क्या है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन इज पेड 10%। 10% का हमने क्या पे किया है, बैंक लोन के ऊपर इंटरेस्ट। तो बैंक लोन कितने का था, ये चीज ध्यान से देखनी है। 2,00,000 का लोन था, तो 2,00,000 का 10% कितना हुआ, 20,000। तो एक तो क्या करेंगे, लोन पे किया है तो किस में से माइनस कर देंगे। आप इसको कैश में से भी माइनस कर सकते हो, बैंक में से, बट बेसिकली इसको करना किस में से है, बैंक से माइनस करना है। कितना, 20,000, और 20,000 किससे माइनस करोगे, कैपिटल से। लोन में नहीं करोगे, कैपिटल में करो। आपने कोई लोन की रीपेमेंट नहीं करी है, आपने इंटरेस्ट पे किया है। पैसा तो आपका ऐसे के वैसे ही खड़ा है, ठीक है ना, इंटरेस्ट पे किया है, तो आपका वो क्या था, एक्सपेंस था। कितना हो गया 20,000, ये कितना हो गया 4,50,000, और ये कितना हो गया 2,70,000। तो ये थी आपके पास सारी अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 1 में मैंने बेसिक समझाया था, इसमें हमने कुछ एडवांस प्रॉब्लम्स ली। थैंक यू।